हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप लोगों को पता होगा कि जैसे मैं आप लोगों के समक्ष लगातार भारतीय संविधान का चैप्टर लेके आ रहा हूं, कंटिन्यू करता रहा हूं। तो आज मैं आप लोग के समक्ष लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानमंडल, यानी राज्य का विधानमंडल। इस चैप्टर को समझने से पहले आपको चलना है सेंटर में, केंद्र में पार्लियामेंट यानी संसद के 3 अंग जो मैंने पिछला वीडियो में कवर कर चुका हूं। 3 अंग, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। सेम चीज स्टेट में आई है। स्टेट में आपका विधानमंडल का भी 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप होते हैं, 3 अंग होते हैं। एक होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद, तीसरा होता है गवर्नर। ठीक, अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि पहले वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाइए या उसका नीचे लिंक दिया हुआ है उसमें जाइए। पहले आप पार्लियामेंट का वीडियो, राज्यसभा का वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। आई होप आपको चंद मिनट में समझ में आ जाएगा जी। तो चलते हैं आज हम आपके बीच विधानमंडल लेकर। विधानमंडल, सबसे पहले विधानमंडल का काम क्या है। जैसे पार्लियामेंट का काम था कि देश का सर्वोच्च कानून बनाने की एक संस्था है, तो वही चीज है स्टेट में, मतलब राज्य का सर्वोच्च विधायी कानून बनाने का एक निकाय है, एक संस्था है। समझ गए होंगे। अब इसके 3 प्रकार हैं, चलेंगे हम। कौन कौन? तो एक है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद, तीसरा है गवर्नर। अगर आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव में, बार बार एग्जाम में पूछता है, पिछले बार भी पीसीएस में पूछ चुका है एग्जाम में कि विधानमंडल कितने अनुच्छेद के अंतर आता है, यानी भारतीय संविधान में राज्य का विधानमंडल कितने आर्टिकल में है, तो आपको बताना है 168। अगर पूछता है कि राज्य का विधानमंडल कितने भाग में है संविधान के, तो वो भाग 6 में है, 6 में है, याद रखिएगा। चलेंगे हम लेके आपको विधानसभा। तो विधानसभा ध्यान से देखिए और सुनिए मेरे साथ। विधानसभा में आपको पूछता है कि विधानसभा कितने आर्टिकल के तहत है। एक राज्य में एक विधानसभा होनी चाहिए अनुच्छेद 170 के तहत, कितने? 170 के अंडर। नेक्स्ट चलेंगे हम, मैक्सिमम सीट विधानसभा में कितनी होनी चाहिए, तो 500 है। कितना है मैक्सिमम सीट स्टेट में? कितने हैं विधानसभा का? 500। मिनिमम सीट 60, कितने? 60। अब इस 60 है, लेकिन कई ऐसे स्टेट हैं जहां अपवाद में 60 से कम भी है। तो वो कौन कौन स्टेट है, यही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है जी। और बार बार पूछता है, जैसे सिक्किम 32, गोवा 40, मिजोरम 40, पुडुचेरी 30, दिल्ली 70। अब हम जब ये लिख दिए हैं तो नेक्स्ट में लिखना सोचा मैंने कि ये भी बता दें ताकि आपको कहीं और दूसरे जगह भटकना ना पड़े, कि मतलब 5 टॉप स्टेट विधानसभा का सीट 5, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 राज्य का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक मतलब लोग विधानसभा का सीट है। तो विधानसभा में सबसे पहले चलेंगे 5 स्टेट में। यूपी 403, कितना? 403, 403। वेस्ट बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, बिहार 243, तमिलनाडु 234। आई होप के याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम, सेंट्रल में लोकसभा में एंग्लो इंडियन यानी मनोनीत 2 सीट होते थे। कितने? 2। लेकिन राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन 1 सीट होता है। कितना? 1 सीट, याद रखिएगा। अब एंग्लो इंडियन में बता चुका हूं किसको कहता है एंग्लो इंडियन। वैसा आदमी, वैसे पिता या दादा जो अंग्रेज थे और हमारे इंडिया में यहाँ के महिलाओं से शादी कर लिए हैं, उनके बाद उनको बोलेंगे हम एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट चलेंगे हम, टोटल विधानसभा
मतलब स्टेट, कितने ऐसे स्टेट हैं जहां जहां विधानसभा है, कितने ऐसे स्टेट हैं जहां जहां विधान परिषद है हमारे देश में। तो देखिए अभी टोटल 28 स्टेट है, 28 का 28 स्टेट में आपका विधानसभा है, और 3 ऐसे यूटी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, जहां विधान सभा है। तो वो 3 कौन कौन है आपको बता दिया गया था राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेने के लिए। ये है दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, जो कि 370 हटने के बाद वो क्या हो गया है, यूटी स्टेट में आ गया है। तो आपको याद होगा डीपीजे, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम, विधानसभा के मेंबर को क्या बोला जाता है, तो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, विधानसभा के लीडर को क्या कहते हैं, सीएम। वो विधानसभा के जो हेड होते हैं सीएम बनते हैं, वो क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम, इसका इलेक्शन कैसे होता है विधानसभा का, तो विधानसभा का इलेक्शन जो है डायरेक्ट होता है जनता के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम, इसका टर्म कितना है, तो 5th ईयर है, 5 साल है। इसका एज कितने हैं होना चाहिए, 25 ईयर मिनिमम होना चाहिए, तभी आप उसमें नॉमिनेटेड मतलब नॉमिनेशन कर सकते हैं, उसके लिए फाइट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट चलेंगे हम, इसकी पावर मतलब इसके विधानसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, यानी निम्न सदन, ठीक है, निम्न सदन है ये। नेक्स्ट चलेंगे हम, ये अस्थायी सदन होता है, क्या होता है, अस्थायी सदन होता है, याद रखिएगा। विधानसभा के जो मेंबर होते हैं एमएलए, इसका ओथ कौन कराते हैं, तो गवर्नर कराते हैं। कौन कराते हैं, गवर्नर कराते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट में कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए, चुनाव में फाइट करने के लिए क्या क्या योग्य होना चाहिए, उसके पास योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबल होनी चाहिए वो उनके अंदर। तो देखिए मैं मेजर पॉइंट को 4 पॉइंट को लिखा हूं, जिसमें से पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा 25 ईयर मतलब 25 साल उम्र वो पूरा कर चुका हो, वो बंदा या वो आदमी लड़ सकते हैं चुनाव विधानसभा का। नंबर 3, पागल या दिवालिया घोषित ना हो किसी भी कोर्ट के द्वारा। अगर कोर्ट उसको कोई भी संगीन मामला में अगर दिवालिया घोषित किया है या पागल घोषित किया है मानसिक रूप से, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। नेक्स्ट, किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ का पद जैसे मैंने आपको बता चुका हूं। अब चलेंगे हम विधानसभा के क्या क्या पावर हैं, क्या क्या उनके शक्तियां हैं। तो देखिए मेजर पॉइंट आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इनके शक्ति कि स्टेट लिस्ट और कंक्रीट लिस्ट, यानी राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का राइट है। किसको, तो विधानसभा को। आपको पता होगा सबसे पहला वीडियो मेरा था इंडियन शेड्यूल पर, भारतीय अनुच्छेद के पर था। उसमें जो 7वां जो आपका शेड्यूल था लिस्ट, उस लिस्ट को एक बार देख लीजिएगा, वो वीडियो जाके रिकॉल हो जाएगा कि स्टेट लिस्ट क्या कहता है, कितने सब्जेक्ट है, कंक्रीट लिस्ट क्या है, कितने सब्जेक्ट है, मैंने वहां पर क्लियर कर दिया है उसको। नेक्स्ट चलेंगे हम, धन विधेयक को छोड़कर बाकी जितने भी विधेयक होगा वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे वो विधान परिषद में है, यानी लोग क्या कह रहे हैं कि निम्न सदन में हो या उच्च सदन में हो। ये 2 पॉइंट उसका लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चलेंगे हम चुनाव अधिकार, क्या क्या उसको अधिकार दिया है विधानसभा के मेंबर को चुनाव के लिए। तो देखिए नंबर 1 है राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को 3 लोग चुनते हैं, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर और स्टेट विधानसभा के मेंबर, 3 लोग चुनते हैं उसको। तो यहां भी उनको राइट वही दिया है। दूसरा नंबर राज्यसभा के चुनाव में भाग लेना। तीसरा नंबर होगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराना, इसके पावर है। चौथा नंबर है विधान परिषद के 1/3 मेंबर को निर्वाचित करना। ये 1/3 जो विधानसभा के विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं, जब हम विधान परिषद पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा से समझ आया होगा, और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जहां भी अगर समझ में नहीं आए 1 से 2 बार प्ले करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के उपलक्ष्य में, इसी के मतलब कारण आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। क्यों कि जो ही मैं वीडियो को अपलोड करूं यहाँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख के आनंद ले सके। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद। जाते जाते मैं एक शेर पेश करना चाहूंगा आप लोगों को। इकबाल का एक बहुत ही मशहूर शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी नूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी नूरी पे रोती है। नरगिस का मानिंद होता है एक फूल। हजारों साल नरगिस अपनी नूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। थैंक यू, बाय बाय।